तुम्हारी आंटी अगले साल अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेंगी, तुम भी इन्हीं की तरह पढ़ना बिल्कुल। मगर मुराद तो बगैर रुके हुए अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगा, है ना मुराद? जी। मैं बहुत खुश हूँ फातिमा गुल। जब यूनिवर्सिटी से तुम पास आउट होगी तो हम मिल के खुशियाँ मनाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। केस खत्म होने के बाद भी हम ऐसे ही मिलते जुलते रहेंगे। ये बात मैंने मिस मरियम से भी कही थी। तुम सब लोग बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हो। इंशाअल्लाह जब मुकदमा ख़त्म हो जाएगा तो भी हम इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहेंगे। हाँ, हम लोग निकले ही हैं घर से। नहीं, हम पहुंच जाएंगे वक्त पर। फिक्र की कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं। तुम्हारे बहनोई तुमको सलाम कह रहे थे, वो एयरपोर्ट पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपना ख्याल रखना, ठीक है मेरा बच्चा? बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मुंह मत बना, तुम इस जहन्नुम से बाहर जा रही हो। खुदा हाफिज। सफर अच्छा गुजरे तुम्हारा। ये लीजिए आपका बिल। शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी।
मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने कहा है। मैंने अबॉर्शन में भी देर करवा दी है, अब हम अगले हफ्ते जाएंगे। जैसे और मुसीबतें कम है मेरे लिए, मगर मैं आपको बता रहा हूँ मुनीर साहब, बस एक दफ़ा हो जाए तो मैं इस औरत की शक्ल नहीं देखूंगा, चाहे आप मुझे जितने भी पैसे दे दें। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। आपकी पेशी कब है अदालत में? ठीक है, जब पेशी ख़त्म हो जाए तो मुझे बता दीजिए। खुदा हाफिज़। किससे बात कर रहे थे? किससे बात कर रहे थे तुम? आधी रात को शोर मचाना बंद करो। उस बदसात के आदमी हो ना तुम? उसने खरीदा हुआ है तुम्हें। मुनीर के आदमी हो तुम। खुदा की लानत हो तुम पर। कौन मुनीर? ड्रामा बंद करो। तुमने ये सब इसलिए किया था कि मैं कोर्ट न जाऊँ, है ना? ये क्या उलफौल बक रही हो? तुम्हारे पीछे अपना घर तबाह कर लिया। लानत हो तुम पर साले। खामोश हो जाओ, शोर मत करो। मत लगाना मुझे। तुम घटिया बिकाऊ आदमी। अल्लाह अपनी बकवास बंद करो वरना मारोगे मुझे। मैंने कहा ना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। गुनाहगारों के जूते चाटने वाले आदमी। क्या? खुदा गारत करे तुम्हें। वो तीनों जिनाकार आदमी तुम्हारी वजह से बच जाएंगे, समझे? एक मिनट, मैं किसे बचा रहा हूँ? जरा तफसील से बताओ मुझे, जवाब दो। या अल्लाह, या खुदाया, ये क्या हो गया? कहाँ फंस गया मैं? इन कमीनों ने मुझे धोखे से फंसाया। तुम भी उन्हीं के जैसे निकले सवाले। तुम्हारी इस हरकत से क्या फर्क रह गया उनमें और तुम में? तुम चाहे किसी की भी कसम ले लो, मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं था। मैंने कई दफा इनसे पूछा, मगर इन्होंने मुझे कुछ और ही बताया था। मुझे बताया गया हत्या के इज्जत का केस है, कमीने लोग। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं इसके मुंह पे थूक देता। और ये कहकर तुम पाक साफ हो गए। सच जानकर भी क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें? बेवकूफी तो मेरी है ना। मैं फिर से तुम्हारी जाल में फंस गई, ये जानते हुए कि तुम कितने जलील आदमी हो। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, उसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ फिर से आ गई। प्लीज मुझे माफ कर दो मुकद्दस। इस बार तुमने मुझे बहुत बड़ा सदमा दिया है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी जिल्लत नहीं उठाई। मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली तुम्हारी वजह से। बर्बाद हो गई मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे माफी मांगूं। मगर अब जाने दो, जो हो गया सो हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे लिए कोई जगह छोड़ी है? कौन कबूल करेगा मुझे? कौन माफ करेगा? अगर तुम इन जलीलों का खेल तबाह कर दो तो शायद तुम्हारा शौहर तुम्हें माफ कर दे। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें टिकट भी देता हूं और कुछ पैसे भी देता हूं। तुम जाके अदालत में अपना बयान दो और इन कमीनों को नेस्तो नाबूद कर दो। इस जगह तो वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगा। अगर हमें यहाँ वापस आना पड़ा तो? तुम अपनी नाउमीदी की बातें बंद करो। तुम्हारा यही रवैया रहा तो हम यहाँ वापस आ जाएंगे। बस करो। क्या हुआ? बस। क्या हो गया? वो सिर्फ शेव करा तुम्हारी। इस तरह हाथ मत लगाओ मुझे। बाहर में जाओ, मैं भी कोई शेव करने के लिए मरा नहीं जा रहा। इब्राहिम, ऊपर से ऑर्डर नहीं होता तो मैं तुम्हें बताता। अच्छा तुम अपना मुंह बंद रखो। बैठ जाओ हुराल, इसको नाराज नहीं करो। तुम बैठो। हुराल जल्दी से बैठ जाओ, हम सबको शेव कराना जरूरी है। जब वो इन्हें लेकर जाएंगे तो क्या हम उन्हें देख सकेंगे? प्लीज परिहान, तुम अपने आप को काबू में रखो। हमें कहीं से पानी मिल सकता है, गला खुश्क हो रहा है। आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, सीधा अदालत जाना चाहिए था। वैसे भी मेरे अलावा कोई नहीं मिल सकता, आपको नहीं आना चाहिए था। हम तो सिर्फ अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। हाँ शायद, लेकिन बात नहीं कर पाएंगी आप उनसे। अल्लाह हमारी मदद करे। उस लड़की की क्या खबर है? उसकी फिक्र ना करें, वो इस्तांबुल से सुबह निकल गई थी, अभी आ जाएगी। तुम पहले पता कर लो फिर बताओ।
ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, कहाँ हो तुम? इजमीर में। अच्छी बात है, अदालत में मिलते हैं। ठीक है। पहुंच गई है वो। और वो मुस्तफा? रास्ते में है, आ रहा है वो। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। फातिमा गुल, कादिर साहब तुमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। फातिमा गुल, सुनो मेरी बच्ची, देखो आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम इस दिन के लिए महीनों से अपने आप को तैयार कर रही हो, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। मुझे मालूम था कि तुम्हारे लिए यहाँ आना बहुत मुश्किल है। हम उन्हें सज़ा दिलवाएंगे। ट्रायल के दौरान तुम बहुत टेंस हो जाओगी। जो बातें वहाँ होंगी वो तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ देह होंगी, मगर तुम्हें मजबूत बनना होगा। हर तरह की चैलेंज के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा, और मैं जानता हूं कि तुम तैयार हो। मगर ट्रायल के दौरान कुछ नई बातें भी सामने आ सकती हैं, बस तुम तैयार रहना। फातिमा गुल, मुझ पे पूरा भरोसा करना मेरी बच्ची। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बेहतरीन वकालत करूं। अदालत में आना या ना आना, ये फैसला तुम खुद करोगी। मेरे ख्याल में बेहतर होगा अगर तुम वहां ना जाओ। उन घिनौने लोगों की शक्लें ना देखो तुम दोबारा। नहीं, मैं जाऊंगी। मुझे अब उनका कोई डर नहीं है। मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करूंगी। वक्त बहुत हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। कोर्ट दूर है क्या यहाँ से? नहीं। मुस्तफा आ गया है क्या? हाँ, शायद आ गया होगा। उसे पता है कि मैं यहाँ हूँ? तुम डरती हो क्या उससे? डरने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए कुछ नहीं कर सकता वो। जी हाँ, मैं इजमीर में हूँ। कुछ काम था इसलिए आया हूँ यहाँ। दरअसल कंपनी की कोई शिपमेंट थी इसलिए भेजा है मुझे यहाँ पर। बाबा कैसे हैं? और अम्मी, आपकी तबीयत कैसी है? अगर काम खत्म हो गया तो शायद चक्कर लगाऊं। अगर आप नहीं चाहती तो ठीक है, मैं आपकी तरफ नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं कुछ मसरूफ हूं, इस बारे में बाद में बात करते हैं। कौन सी फ्लाइट है? इससे पहले कोई फ्लाइट नहीं? अच्छा, एक सीट मेरे लिए बुक कर दें प्लीज। मैं बस एयरपोर्ट पहुंच ही रही हूँ, 10 मिनट में वहां होंगी।
मैं इसी फ्लाइट से जाना चाह रही हूँ। जी जी बिल्कुल, मेरी इसी फ्लाइट से सीट बुक कर दें प्लीज। ठीक है शुक्रिया। फातिमा गुल, मैं ठीक हूँ। तुम अंदर आराम से रहना, बिल्कुल भी तंग नहीं करना। तुम वाकई ठीक हो ना? बिल्कुल पीली पड़ गई हो तुम। लाओ मुझे अपना हाथ पकड़ने दो। तुम यहाँ भी आगे कमीने आदमी। संभालो अपने आप को। तुमने जो कुछ किया तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। छोड़ो करीम, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं इसे जान से मार दूंगा। करीम भाई नहीं, रुक जाएं। करीम भाई चलो करीम, अब यहाँ से चले। चलो। ये फिर लड़ने को तैयार है, इसको अंदर ले जाओ। जी भाईजान, मैं साथ जा रहा हूँ। फातिमा गुल, हम आ रहे हैं, तुम चलो। अब तुम्हारी बारी है फातिमा गुल, वो अब तुम्हें नहीं डरा सकते। हौसले से काम लो तुम, जीत हमारी ही होगी। इतने अरसे से इंतजार किया है मैंने इस दिन का, बहुत सब्र किया है। अब आया है बदले का वक्त। अब बुरा वक्त आया है इन लोगों का जिन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया था, जिंदगी छीन ली थी मुझसे मेरी। ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग मुझे? हाँ, क्योंकि तुम लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, इसके बावजूद मैं डटी रही, हिम्मत नहीं हारी मैंने। तुम लोग चाहते थे कि मैं तुम लोगों के सामने सर झुका लूं, लेकिन सर झुकाने का वक्त अब मेरा नहीं, तुम लोगों का है। तुम लोगों ने मेरे ऊपर दुनिया का सबसे घिनौना जुल्म किया। अब देखती हूँ मैं तुम इस लड़की की आंखों में आंखें डालकर कैसे झूठ बोलोगे। अब तुम लोगों को तुम्हारे किए की सजा मिलेगी, और इसी दुनिया में मिलेगी। तुम वही लड़की हो ना? रोको रुको 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 रुको, कहाँ जा रही हो? रुको। अभी पता चल जाएगा।
इसे गीला करके देखते हैं। इस लड़की को पकड़ो, पानी की बोतल लेके आओ। खामोश। अब तुम लोगों को अपने गुनाह कबूल करने पड़ेंगे सबके सामने। या खुदा मेरी मदद कर, या खुदा मेरी मदद फरमा के मैं इस मुकदमे को अपने अंजाम तक पहुंचा सकूं। मुझे इन लोगों के सामने बेसहारा मत करना, मुझे इन लोगों के सामने रुस्वा मत करना एक बार फिर मेरे मालिक। अदालत मुद्दा आलिया से दरख्वास्त करती है कि अपनी शिनाख्त कराएं। आप अपना नाम बताएं। करीम इल्गास। वालिदा का नाम? एनी से। वालिद का नाम? फखरुद्दीन। पागल। मुराद बेटा उधर नहीं देखो, नहीं देखो उधर, तुम समझ गए? तुम मत देखो, इनमें से कोई भी देखने के काबिल नहीं है बेटा। वुराल काफी ठीक लग रहा है ना, काफी बेहतर लग रही है उसकी हालत। अब जल्दी ठीक हो जाएगा हमारा बेटा इंशाल्लाह। वो लड़की कहाँ है? बाथरूम गई होगी, आ जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि सब ठीक हो जाए। तुम ठीक हो? मुझे इससे बात करनी है। ये बात करने का वक्त नहीं है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि कोई तमाशा करूं। मैं इससे सिर्फ बात करना चाहता हूं। मैं तुम्हें देख रहा हूं। तो आंसू तुम मुझे समझाओगी इसी बारे में कि तुम यशरांश के गिरोह में कैसे आ गई। अच्छा, तो तुम सारे बदमाश मिल गए हो एक साथ। अब अगर तुम लोग पीछे भी हटोगे तो नहीं बच सकोगे। मैं तुम लोगों पर दावा करूंगा, तुम लोगों को मोहताज कर दूंगा। रिशाद, यशरान, बहुत अच्छे ख्वाब देखते हो तुम। अल्लाह अल्लाह, अजीब सी बात है बहुत। इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। कैसे जानता हूँ मैं इस आदमी को? मुझे नहीं पता राइमी। अभी भी 15 मिनट बाकी हैं, मुझे इसी फ्लाइट से जाने दें प्लीज। मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, आप लोग आधा घंटा लेट हो चुके हैं। तो फिर अगली फ्लाइट पर सीट दे दें। मैंने फोन पर बुकिंग भी करवाई थी। मेरा नाम मुकद्दस कितानजी है। अच्छा, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाइए। अगली फ्लाइट 1 घंटे बाद है मुकद्दस। एयरपोर्ट पहुंचने में तुम्हें 1 घंटा लगेगा और एयरपोर्ट से कोर्ट काफ़ी दूर है और तुम्हारे कोर्ट पहुंचने से पहले पेशी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी। ये पेशी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। टिकट के पैसे किस तरह देंगे? कैश। इस केस की तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। मुद्दई की दरख्वास्त पर इस्तिगाज़ा की बनाई गई करारदाद जुर्म मुल्जिम के सामने पड़ी जा चुकी है। इससे पहले अदालत मुल्जिमों के बयान सुने। क्या वकील दिफा कुछ कहना पसंद करेंगे? जी योर ऑनर, मदई की तरफ से पेश किया गया दावा झूठा और घटिया है। जो मेरे मुवक्किलों और खानदानों पर लगाए गए हैं और मदई ने इन लोगों की रहमदिली और समझबूझ का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की है। मुवक्किलों ने फातिमा गुल की मदद की ताकि वो इस सूरत हाल से निकल सके और उसका बदला ये है कि आज वो यहाँ मुल्जमान की सूरत में यहाँ मौजूद है। मदई और उसके रिश्तेदार, जिन्हें इस बात से कोई गर्ज न थी कि मदई ने अपने मंगेतर को करीम के साथ मिलकर धोखा दिया, उन्होंने काफी दफा मेरे मुवक्किलों और उनके घर वालों को धमकाया और ब्लैकमेल किया सिर्फ पैसों की खातिर। और अब उन्होंने काबिल एहतराम अदालत को बहकाने की कोशिश की है और अपने किए हुए गुनाहों को छुपाने की कोशिश की है। फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल, तुम ठीक तो हो? तुम बैठ जाओ। आपको यहाँ मौजूद रहने की जरूरत नहीं, आप बाहर बैठें। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। ठीक हूँ मैं। ठीक है, जनाब अली मेरी मुवक्किला यहीं रहना चाहती हैं। ठीक है,
अदालत पर असरअंदाज होने की इस घटिया कोशिश के बाद क्या मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकता हूँ? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? खामोश। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमसे कहा है खामोश हो जाओ। क्या हुआ? कुछ होने वाला है। वो रॉल तो ठीक है ना? मालूम नहीं कि जज किसको डांट रहे थे। मेरे मुवक्किल के बयानात की हमायत गवाहों के बयानात साबित करेंगे। बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जनाब अली, ये बात बिल्कुल साफ है कि मुलजिमों ने हकीकत को झुटलाने का फैसला कर लिया है। वकील सफाई मेरी मुवक्किला के हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं क्योंकि इनका तमाम मुलजिमान से खून का रिश्ता भी है। हम इन तमाम इल्जामात को कबूल करने से इनकार करते हैं और केस फाइल में बयान किए गए इल्जामात की हिमायत करते हैं। ठीक है, बैठे। मुलजिमान अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। मुलजिम अदवान यशरान, तुम अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात सुन चुके हो, क्या कहते हो? सर, मैं इन तमाम इल्जामात से इनकार करता हूं। ये सब झूठ है। जिस रात को यह हादसा बताया जा रहा है उस रात मेरे कजन की मंगनी थी और हम सब घर में थे, इसलिए यह इल्जाम बेबुनियाद है। नहीं थैंक्स। शुक्रिया। रिशाद साहब। नहीं, मैं ठीक हूं। तुम जाओ और देखो मुस्तफा कोई बेवकूफी की हरकत न कर बैठे। या अल्लाह, ये बहुत देखा भाला लग रहा है। वो मेरे पास आई थी क्योंकि वो इस्तांबुल में किसी को भी नहीं जानती थी और ना ही कोई और जगह थी उसके पास जाने के लिए। वो मेरे पास 2 दिन रही थी और जब उसे पता चला कि मेरा क्या पेशा है तो वो भाग गई और फिर करीम ने उसे ढूंढ लिया। वो उसे ढूंढने आया था और मुझे उसको सब कुछ बताना पड़ा। ये थी सब तफसील। और कोई बात जो तुम जानना चाहते हो? अगर तुमने मुझसे ये बात नहीं छुपाई होती तो इस वक्त हम आंसू वो किसी भी वक्त आपको बुला सकते हैं, तैयार रहिएगा। मैंने सिर्फ फातिमा गुल की मदद की थी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर अब तुम नुकसान पहुंचाओगी इसे। फिक्र ना करो, मुझसे ज्यादा तुमने उसे नुकसान पहुंचाया। क्या गलत कहा? क्या कहोगी अंदर जाकर तुम? किस किस्म के झूठ सिखाए इन्होंने तुमको? देखो, ये जान लो कि अगर तुमने उस पर इल्जाम लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम यहाँ पर क्यों हो और तुम्हारी जेबें क्यों भरी हैं। तुम भी मेरी तरह हो, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। आंसू। फातिमा गुल का शुक्रिया, इस काम में तो कहीं ज्यादा पैसा है।